आपका अपना चैनल सुवर्ण सोनू में आप सभी का स्वागत है। हर महीना के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ का व्रत मनाया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए और अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं। चौथ माता के नाम पर ये व्रत होता है, यानी चौथ माता जो है वो सुहाग देने वाली माता हैं, तो उनके नाम पर हम ये व्रत रखते हैं। हर महिलाएं ये व्रत रखती हैं, भारतीय महिलाएं। तो कोई 12 महीना की ये जो चौथ व्रत आता है 12 महीने के करते हैं, पर 12 चौथ व्रत नहीं करते हैं, इसीलिए अधिक मास की एक चौथ का व्रत करते हैं, तो 13 चौथ व्रत करते हैं। और इसके बाद उद्यापन करना जरूरी हो जाता है। और कोई 12 महीने के बाद जो 12 चौथ नहीं करके कोई 6 चौथ व्रत करते हैं, कोई 4 करते हैं, कोई 2 भी करते हैं, पर 2 जरूरी होता है। जैसे करवा चौथ और माँ का महीना का माई चौथ जो कहा जाता है, माई चौथ बोलते हैं, तो ये दोनों करना ज़रूरी है। तो ये दोनों करते हैं और अपने उद्यापन करते हैं। इस बार जो मंगशीर महीना का चौथ व्रत है, इसको संकटी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है ये गणेश जी का नाम पर भी पूजा अर्चना की जाती है। तो इस संकटी चतुर्थी व्रत में गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया जाता है और उनकी जो विशेष प्रकार से पूजा होती है, तो इसीलिए उनके नाम पर यह संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। पर महिलाएं जो करते हैं वो चौथ व्रत कहा जाता है। तो इस बार 23 नवंबर को 2021 को और चंद्र उदय का समय है 8:27 पर भी कहा जा रहा है और 8:37 पर भी कहा जा रहा है। तो आप 8:27 पर देख ले, नहीं उदय होगा तो 5-10 मिनट के बाद ज़रूर उदय हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते हैं जो चौथ व्रत करते हैं महिलाएं। और इस व्रत में कोई ऐसा कहा जाता है जल नहीं लेते हैं, पर आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है कि जल लिए बिना कोई व्रत को करना, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम सबकी कमज़ोरी रहती है। तो जो कोई चाय दूध लेकर और ये व्रत को रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करते हैं। अपने जो पति के हाथ से खाते हैं कोई या फिर पति को भोजन खिला के ही भोजन करते हैं। तो इस थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, और इसकी कहानी मैं अगली वीडियो में दे दूँगी। तो और जानकारी के लिए मेरा और वीडियो देखते रहिए। तो आज